नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ए टू जेड स्टडीज़ में फिर से स्वागत है। आज मीन मोड मीडियन का ये तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। आपके सामने एक सवाल होगा, मैं सवाल से ही शुरू करता हूँ। आपके सामने एक सवाल है, अगर किसी आंकड़ों का बहुलक 13 तथा मध्य और बहुलक का अंतर 18 है तो माध्य का क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डाटा नहीं दिया हुआ है। अगर डाटा नहीं दिया हुआ है तो कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आज का वीडियो आप लोगों के पास प्रेजेंट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 फार्मूला के बारे में बात करेंगे। 3 फार्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। अब क्योंकि अगर डाटा दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से मीन मोड मीडियन यानी माध्य बहुलक और माध्यिका आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डाटा नहीं दिया रहेगा और हमें सिर्फ रॉ दिया रहेगा, यानी क्या दिया रहेगा, मान लीजिए कि बहुलक दिया रहेगा, माध्य दिया रहेगा, माध्यिका निकालने के लिए बोलेगा, यानी कोई 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज निकालने के लिए अगर बोल दिया जाए यानी बोल दे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। इसके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो। अगर ऑलरेडी हैं तो आप सभी को धन्यवाद। आप सब इस चैनल के माध्यम से ये जो आज का वीडियो है वो आप लोग अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और एक रिक्वेस्ट मेरा ये है कि जब भी आप वीडियो देखें आप नोट्स बनाने के लिए तैयार रहें। नोट्स बनेगा तो क्या हो जाएगा, कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा आप नोट्स पलटिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको पूरा के पूरा क्लियरिटी के साथ फिर से रिव्यू हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले मैं उस 3 फार्मूलाज के बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन लेकर करेंगे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 3-4 क्वेश्चन में हम लोगों को क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस फार्मूलाज का वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो लेते हैं तीनों फार्मूलाज। पहले आपके सामने तीनों फार्मूलाज लिखे हुए हैं। मोड मोड मोड, इसका मतलब ये ट्रिपल मोड हो गया। ट्रिपल मोड का जो फार्मूला है ये आपको याद करना है। इसके बिहार पर क्या होगा, जितना भी आपको बिना डाटा दिए हुए जो भी सवाल होंगे इस तीनों के बिहार पर हो जाएंगे। जैसे पहला जो फार्मूला है वो क्या है, मोड इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 मीडियन। याद रखिएगा, मोड इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हो गया हमारा पहला फार्मूला, ये याद रखना जरूरी है। दूसरा जो फार्मूला होगा वो क्या हो गया, मोड, वही मोड का, यानी 3 मोड बोल रहे थे हम लोग। 3 मोड इक्वल टू क्या, यानी मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर मीन माइनस मीडियन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे हम लोग, तभी हम लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा क्योंकि ये क्यों लिखा गया है। क्योंकि कभी कभी देगा क्वेश्चन में, ऐसे देगा कि माध्य और माध्यिका यानी मीन और मीडियन, माध्य और माध्यिका का जो अंतर दिया रहेगा वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। अभी करेंगे, करने के बाद क्या हो जाएगा, क्लियरिटी के साथ क्लियर हो जाएगा हमारा कि क्यों ये फार्मूला हमें याद करना जरूरी है और क्यों हम लोग इसको करेंगे याद। लास्ट जो तीसरा मोड का जो तीसरा फार्मूला है वो क्या है, मोड इक्वल टू क्या हो गया, मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। ये भी क्यों है ये भी हम लोग करेंगे। अब क्या करते हैं, एक एक सवाल हम लोग लेते हैं और तीनों फार्मूलाज कैसे अप्लाई करेंगे वो हम लोग देखते हैं। यानी तीनों फार्मूलाज को कैसे अप्लाई करेंगे ये हम लोग देखेंगे एक एक करके सवाल करने के बाद। आप नोट जरूर बनाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स आपको लाइफ टाइम काम आएगा। थैंक यू। फॉर्मूलाज के बिहार पर आपका एक क्वेश्चन आपके सामने है। ये कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर पुट होगा वो हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर फिट हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किसी आंकड़ों का बहुलक 20 तथा माध्य यानी मोड दिया हुआ है 20 तथा माध्य यानी मीन दिया हुआ है 8, तो माध्यिका क्या होगा। इसके अंदर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको करना पड़ेगा फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूला इसके अंदर कौन सा लगेगा ये देखना है, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है बहुलक दिया हुआ है यानी मोड दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है, हमें माध्यिका निकालना है। क्या हम लोग पहला फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, क्या हम लोग दूसरे
फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं? जी हाँ, या तो पहला फॉर्मूला या तो तीसरा फॉर्मूला, ये दोनों में किसी में भी अगर हम लोग फिट करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं और इसका क्या करते हैं, मीडियन निकालते हैं। तो मोड देखिए, मोड इक्वल टू कितना हो गया, मोड दिया हुआ है, मोड हमारे पास कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 3 मीडियन निकालने के लिए बोल रहा है, तो मीडियन को हम लोग क्या करेंगे, मीडियन ही लिखेंगे, -2 लिखेंगे। मीन कितना दिया हुआ है हमारे पास, मीन दिया हुआ है 8, यानी ये क्वेश्चन है 8 दिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 8। अब क्या हो जाएगा, ये 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीडियन माइनस कितना हो जाएगा 16। अब ये जो 16 दिया हुआ है, ये क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंज करेंगे, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, और ये जब बराबर के इस टाइम में आता है तो ये माइनस में था, इधर आकर क्या हो जाएगा +16। इसका मतलब 3 मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 36, और मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 3 यानी 12, यानी मीडियन जो हो गया वो कितना हो गया 12, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सी, यानी 12। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पुट कर सकते हैं, क्योंकि मीन का दिया हुआ है और मोड का दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं, यानी तीसरा फॉर्मूला में भी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं तीसरा फॉर्मूला में पुट करके क्या इसका भी आंसर 12 आ रहा है। पुट करके एक बार देख लेते हैं क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला के बिहाफ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, यानी मोड हमारे पास कितना दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है 20 इक्वल टू मीडियन नहीं दिया हुआ है कुछ भी, तो मीडियन निकालना है, और क्या दिया हुआ है 2/3, मीन कितना दिया हुआ है आपके पास 8 दिया हुआ है 8, और मोड कितना दिया हुआ है आपके पास 20। ये हम लोग अब इसको क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आता है ये एक बार देख लेते हैं। इसको जब करेंगे तो -12 आएगा, तो ये अगर काटा जाए तो क्या हो जाएगा 4, यानी ये माइनस में, यानी 20 इज इक्वल टू मीडियन माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 2 चौके कितना हो जाएगा 8। अब क्या हो जाएगा मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी इसको अगर हम लोग इधर रखें तो 20, ये 8 को इधर भगाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था, और ये हो जाएगा मीडियन, यानी ये दोनों को करेंगे तो कितना हो गया आपका 12, यानी 12 हो गया आपका मीडियन। क्या ये और ये 12 आया, यानी यस ये क्या हो गया 12, यानी ये जो सवाल था ये इसमें तीसरा वाला जो फॉर्मूला है इसमें भी लगा सकते हैं और पहला वाला में भी लगा सकते हैं, यानी ये क्या हो गया हमारे लिए यूजफुल है। और इस टाइप के बिना डाटा दिए हुए जो सवाल होंगे वो इस टाइप पे निकलते हैं और इसी तीनों फॉर्मूलाज के बिहाफ पर ही निकलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा रिक्वेस्ट है आप फिर से बोल रहा हूँ आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है कि अगर किसी आंकड़ा का बहुलक, यानी किसी आंकड़ा का बहुलक 6 दिया हुआ है तथा माध्य और माध्यिका का अंतर 12 है तो माध्य निकालिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जब भी करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है क्या लिखा हुआ है माध्य और किसका अंतर दिया हुआ है, माध्य और माध्यिका का अंतर दिया हुआ है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा माध्य और माध्यिका का जो अंतर, यानी मीन और मीडियन का जो अंतर है, यानी मीन और मीडियन का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है आपके पास 12 दिया हुआ है। तो बेसिकली हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा नंबर फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ये इस फॉर्मूला के बिहाफ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, वही है आपका मोड, यानी फॉर्मूला हम लोगों को देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक इसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मोड इक्वल टू मीन माइनस मीडियन। अब क्या हो जाएगा, मीन निकालने के माध्य निकालने के लिए मोड हमारे पास दिया हुआ है कितना 6, मीन हमारे पास कुछ भी नहीं है तो मीन को मीन लिखेंगे, और ये क्या दिया हुआ है आपके पास 3, और ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 12, तो इसके अंदर क्या करेंगे 12। अब क्या हो जाएगा ये, यानी 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा मीन माइनस, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 12 या 36, कितना होगा 12 या 36। आगे का आप अपने आप ही कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये, और मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा 6
ये प्लस था, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42। यानी जो मीन निकल रहा है, इसका मीन कितना निकल रहा है, वो निकल रहा है 42। फॉर्मूला याद करने के बाद ये आसान सा हो गया है। हम लोग देखते हैं और एक क्वेश्चन के साथ। तीसरा क्वेश्चन लाने से पहले मैं बता दूं, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। फॉर्मूला के बिहाफ पर हम लोगों को देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का आया हुआ है, उसी टाइप जिस टाइप के क्वेश्चन आया हुआ उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करना है। हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं और एक क्वेश्चन के बिहाफ पर देखते हैं कि वो किस टाइप के बन रहा है और कौन सा फॉर्मूला उसके अंदर यूज होगा और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इसका जो डिजिट है ये हमेशा चेंज होता है, नहीं तो क्वेश्चन इसी टाइप का हमेशा आते रहते हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते रहता है वो इस टाइप के क्वेश्चन है, क्या है कि अगर किसी आंकड़ा का बहुलक 13 तथा माध्य और बहुलक का अंतर 18 है तो माध्य का क्या होगा। इस टाइप का इसका किसका अंतर दिया हुआ है, माध्य और बहुलक, यानी क्या दिया हुआ है, मीन और मोड, यानी मीन और मोड का जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है। तो मीन और मोड का अंतर जहां दिया हुआ है ये वाला फॉर्मूला हम लोग इसके अंदर लगाएंगे। इस फॉर्मूला के बिहाफ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू कितना हो गया, मोड इज इक्वल टू मीडियन माइनस 2/3 मीन और क्या हो गया, मोड। ये है आपका फॉर्मूला। इसके अंदर क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, यानी 13 इज इक्वल टू कितना हो गया, मीडियन नहीं दिया हुआ है, मीडियन लिखेंगे 2/3, इसमें लिखेंगे 18, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का कट जाएगा, 3 6 के 18, यानी 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीडियन माइनस ये कितना हो जाएगा 12, यानी -12। अब कितना हो जाएगा 13, ये माइनस इधर कर देंगे तो +12 इज इक्वल टू कितना हो गया, मीडियन, यानी मीडियन आपका कितना हो गया इसमें 25। मीडियन कितना हो गया आपका 25। इस सवाल को क्या हम लोग दूसरे तरह से कर सकते हैं। देखिए, माइंड को चलाना है, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम आने वाला है, यानी जेटेट आने वाला है, इसमें नहीं तो कभी नहीं, इस बार नहीं तो किसी बार भी नहीं। तो इसलिए हम लोगों का जो तैयारी होना है वो जोर शोर से तैयारी होना है। इसको दिमाग लगाइए, क्या इसको दूसरे टाइप में कर सकते हैं, क्या इसी फॉर्मूला के बिहाफ पर हो सकता है या दूसरे किसी बिहाफ पे हो सकता है। देखते हैं क्या दूसरे बिहाफ में हो सकता है, क्या दूसरे फॉर्मूलाज लगाकर हम लोग कर सकते हैं क्या। चलिए एक बार देखते हैं। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है, यानी क्या है, मोड कितना दिया हुआ है आपके पास 13, और मीन और मोड का जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। क्या हम लोग मोड जब दिया हुआ है तो मीन का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। जब मोड का दिया हुआ है वैल्यू, यानी मोड का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो मीन का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, ये इस साइड में चला जाएगा तो इसका मतलब 13 माइनस में है, ये इधर जाकर कितना हो जाएगा +13, यानी मीन इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये दोनों को जब अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 31, यानी मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 31, क्योंकि ये दोनों को अगर हम लोग हटाते हैं, माध्य और बहुलक, यानी माध्य और बहुलक का जो माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। मोड के बदले हम लोग क्या करेंगे, 13 डाल देंगे। 13 डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के बाद कितना हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या क्या मिल गया, हमारे पास मोड मिल गया और मीन मिल गया। यानी मोड कितना हो गया 13 और मीन मिल गया 31। क्या हम लोग अब मीडियन निकाल सकते हैं, यानी ये मीडियन निकाल सकते हैं।
ये वाला फॉर्मूला आप इसमें पुट कर सकते हैं। ये जो सवाल आया हमारे पास इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। यस, इसको पुट कर सकते हैं। कौन सा है? मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब क्या करेंगे? मोड के बदले हम लोग डालेंगे 13 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई 31। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा? 13 3 मीन, ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? माइनस 62। अब जब ये 62 हुआ है वो क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी 3 मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13, ये माइनस में था, ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस में हो जाएगा 62, यानी 3 मीडियन इज इक्वल टू 75 और मीडियन इज इक्वल टू कितना हो गया? 75। ये 3 जाकर इधर क्या हो जाएगा? भागे के रूप में हो जाएगा। अब 3 के साथ इसको काटेंगे तो कितना हो गया? 25, यानी मीडियन इज इक्वल टू कितना हो गया? 25। देखिए इस सवाल को क्या करना है, अगर हम लोग माइंड घुमाएं तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि किसी दूसरे फॉर्मूला में ये पुट हो जाए और इसका आंसर निकल जाए। तो आपको क्या करना है? दिमाग घुमाना है और देखना है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला किस टाइप के फॉर्मूला में आएगा। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका माइंड उतना ही खुलेगा। अब उसके बिहाफ पर क्या करेंगे? हम लोग आसानी से कोई भी सवाल कर सकते हैं। जाते जाते एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, वो मेरे को डिस्कस इस वीडियो में दिखाना जरूरी है। तो जाते जाते ये सवाल मैं करके जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि मीन मोड मीडियन का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूज हो तो आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख कर इसको हमें बता सकते हैं कि हाँ ये सवाल में आपको दिक्कत महसूस हो रहा है, तो हम लोग उस सवाल को स्पेशली हम लोग वीडियो बनाकर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जाते जाते एक सवाल मैं आपको करके देता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो एक सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये है, अगर 6 आंकड़ों का माध्य 8 है, यानी 6 आंकड़ा दिया हुआ है, यानी 6 डिजिट दिया हुआ है, उसका माध्य कितना है? 8 है। परंतु बाद में पता चला कि 7 के बदले गलती से 1 लिख दिया गया है, यानी 7 को लिखना था लेकिन गलती से क्या हो गया? 1 हो गया है। तो इसका जो नया माध्य है वो क्या होगा? ये सवाल है। इस सवाल को आप कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लास्ट वीडियो की तरह आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, और इसका आंसर जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।